गाइस, आई एम कंचन और रेनू। आज मैं एक वीडियो और लेके आ रही हूँ भोलेनाथ की आपके सामने। मैं कोई टैरो रीडर या कुछ पंडित या एस्ट्रोलॉजर कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। हाँ, मैं भगवान से बहुत प्यार करती हूँ और भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतना मुझे मेरे एक्सपीरियंस से लगता है। बाकी मुझे ऐसा तो पता नहीं है कि भगवान ने मुझे बोला है कि वो मुझे प्यार करते हैं। पर हाँ, मैं अपना पूरी जानकारी से कह सकती हूँ कि भगवान मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं भगवान को सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। अभी तक बचपन से आज तक मैंने भगवान से ही अपनी जिद पूरी करवाई है और भगवान ने ही मुझे जो दिया है। वरना मेरी फैमिली और मेरे माँ बाप या जो भी हैं, मेरी ख्वाहिश कभी किसी को मायने नहीं रखती है। बस मेरे प्रभु मेरी हर ख्वाहिश को रखते हैं और वो मुझे देते हैं। और मेरे ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा, जो एक भी इंसान मेरे साथ खड़ा नहीं था, बस मेरे भोलेनाथ माता रानी मेरे साथ खड़े थे। उनकी मतलब मैं वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी कि इतनी बड़ी मुसीबतों में बाबा ने मुझे निकाला है। तो सबसे पहले तो जो ये कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं, होते नहीं हैं, भोलेनाथ कहाँ हैं, तो मैं सबसे पहली बात ये बता दूं कि होते हैं भगवान और भगवान हैं। आप दिल से उनको याद करके देखो और उनके लिए प्यार रखो अपने मन में, और उनको कैसे बुलाना है ये बिल्कुल अपने आप से सीखो। ये किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे भजन करूं, मैं कैसे माला जपूं, मैं कैसे। देखो, एक बात बता दूं, जब हम किसी अपने को ना दिल से प्यार करते हैं और दिल से उसे मानते हैं, तो उसके अंदर वो अपने आप ही बहुत प्यार होता है हमारे लिए। और सोचो, हमारे बाबा तो हमारे लिए जान है, हमारे भगवान ने तो हमें बनाया है, तो हम उनको इतना दिल से याद करें कि भगवान सच में आके बोलें कि हाँ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। तो चलो, जो बात हो गई, भगवान हैं और भगवान ही हैं और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ये दुनिया, ये लोग, ये सब कुछ एक बवाल, एक बिल्कुल मैं कोई शब्द नहीं इसका यूज़ कर सकती, क्योंकि बहुत नॉर्मल शब्द से भी यूज़ नहीं करती और बहुत वो, क्योंकि ये जो जितनी भी तुम्हें रिश्तेदार, दुनिया, ये सब दिखती है ना, ये सब तुम्हारे लिए बस धोखा है, धोखा। इनके साथ जितना तुम करोगे वो उतना तुम्हें वापस कर देंगे, जितना प्यार करोगे उतना वापस कर देंगे, जितना तुम कुछ करोगे वो उतना कर देंगे। या तुम एक बार 2 बार गुस्सा होके ज़रा देखो, तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ये हैं रिश्तेदार और दुनिया वाले। और दुनिया वाले क्या करते हैं, जब आपका अच्छा होगा तो हाँ भाई, खूब कमा रहा है, खूब अच्छा कर रहा है, और अंदर ही अंदर बम फूट रहे होंगे उसके। और तुम्हारा कुछ बुरा होगा ना, तो अंदर से तो बहुत खुशी होगी उनको, और बाहर से आके बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, हो गया, अब क्या करें, ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जो जिंदा है, जो बच गया है, जो बहुत परेशान है, उसके साथ कुछ कर लें। जो ऊपर चला गया उसको सांत्वना दे दें। नहीं, जो ऊपर चला गया है उसको प्यार करने लग गए बहुत ज़्यादा। अरे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वो जिंदा थे तब एक बार भी देखने का या बात करने का किसी के पास टाइम नहीं था, फुर्सत नहीं होती किसी को। जो इंसान जिंदा होता है, फिर जब वो चला जाता है ना, मर जाता है, फिर वो भी महीना 2 महीना कहते हैं, उसके बाद नहीं कहते। फिर उनको या तो डर लगने लगता है कि वो भूत बन गए, या वो हमें सपने में आ गए, डरा गए, तो या तो वो चीज़ रखते हैं, या फिर उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। बस 10-20 दिन वो जिंदा वालों को गलत बताएंगे। जो उनके सबसे करीब होगा, जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार कर रहा होगा ना,
मरने वाले को, उसको वो इतना गलत बताएंगे, इतना गलत बनाएंगे कि वो इंसान अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगे कि मैंने क्यों इतना अच्छा किया इसके साथ। यार हम अपनी ज़िंदगी जी लेते, हमें कोई कमी तो थी नहीं। पर चलो ये बातें इसके लिए कभी वीडियो बनाएंगे, अब बनाते हैं बाबा पे। बाबा को तपस्या कुछ नहीं होती है, तपस्या जो अपने अपने हिसाब से करते हैं। कोई बर्फ़ में रह के करता, कोई बिना खाए करता, कोई बिना पानी करता, कोई कुछ करता है। पर जो मेरे हिसाब से तपस्या है गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये आप ट्राई करना और फिर बताना, कमेंट में बताना मेरे हिसाब से पता क्या तपस्या है, कि दूसरों का बुरा नहीं सोचो, हो सके तो कर दो, नहीं हो सके तो आपकी मर्जी है। अच्छा कर दो किसी के साथ। और किसी की बहुत परेशानी हो ना, तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसका मजाक मत बनाओ घर घर जाकर। और अगर कोई फंस गया है किसी परेशानी में, तो उसको कोशिश करो थोड़ा थोड़ा निकालने की। अगर वो भी नहीं कर सकते तो उसको डिप्रेशन में मत लाओ बोल बोल के तुमने गलत किया, तुमने पहले पूछा नहीं, तुमने अब कर लिया, तुमने पहले किसी से राय नहीं। पहले तुम कहाँ थे? तुमने कभी ये भी पूछा है कि घर में कोई खाना है, पीना है, नहीं है, कौन जिंदा है, कौन मरा है, कितने रह गए, कितने बाकी रह गए, कोरोना चला गया, सब चला गया, किसी ने पूछा है कि कितने बचे, कितने रह गए, क्या खाया क्या नहीं था है? जब कोई बात हो जाती है तो तुम पूछते हो पहले नहीं बताया। अरे पहले बता देते तो तुम तीर मार देते, झंडा गड़ा देते तुम किसी चीज़ का, तुम तब भी ऐसे ही रहते। और पहले बता देते तो और तुम जिंदा ही नहीं रहने देते। पहले बता देते तो पहले बता दिया, जो पहले बताया या जो तुम्हें पहले से पता है या तुम्हें पहले से हर कहानी, उसमें कितना तुमने कर लिया, उसमें भी तो तुमने आग लगाने की कोशिश करी। लोग ये जो दुनिया वाले हैं ना, अगर थोड़ा सा ज़िंदगी भर में अभी भी प्यार से रहते हैं, अगर थोड़ा सा उनके साथ झगड़ा, सबका होता है, ऐसा ऐसा झगड़ा होता है कि रात रात भर खाना नहीं खाते, लेकिन जिसके साथ थोड़ा सा झगड़ा और वो सबके सामने करने लगे, अकल नहीं होती ना किसी किसी को, वो सबके सामने करने लगते हैं झगड़ा, उसके लिए ऐसा भाई उसको करेंगे ना। अरे भैया बहुत गलत है तुम्हारी बीवी, बहुत गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और उसको पति को बोलेंगे यार तुम, और पत्नी को बोलेंगे तुम्हारा पति ना यार ऐसे कह रहा था, ऐसा नहीं कहना चाहिए। दोनों एक ही तरफ दल्ले नहीं रहते, एक तरफ दल्ले दल्ले रहते ही नहीं, और दोनों तरफ की ऐसी तैसी करके और दोनों में लड़ाई करवा के उनकी ज़िंदगी नाश करके, उसके बाद उनका जो वो जब ख़त्म, सब कुछ ख़त्म होता है ना, तब फिर रोना, अपना हंसते हैं, अपनी ज़िंदगी सही से जीते हैं, अपना घर बहुत खुश होके चलाते हैं। और जब हमारे सामने आते हैं ना, जिनकी ज़िंदगी बिगड़ गई है, जिनके पति पत्नी उजड़ गए या जो भी हो गया, उनके आगे फिर सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं अब तो जीना पड़ेगा, अब तो। अरे सालों जब जिंदा थे तब तो एक पल नहीं सोचा कि ये पति पत्नी अच्छे से जी लें, या कोई भी कपल है, कोई भी कपल है जो एक दूसरे प्यार करता है उसको अच्छा जी लेने दें। नहीं, लड़ाई सबकी होती है, खूब लड़ेंगे, बताएंगे नहीं, मर कट जाएंगे, और बताएंगे नहीं, बाहर कहीं रिश्तेदारी में बैठेंगे तो मुंह चुपड़ा करके बैठेंगे कि मेरी बीवी से बढ़ के कोई नहीं, वो कहेगी मेरे पति से बढ़ के कोई नहीं, लेकिन साले अंदर ही अंदर इतना तिन तिन करेंगे। और जो कभी कभी लड़ते हैं ना सबके सामने और हमेशा घर देखते हैं अपना, अपने घर की जिम्मेवारी निभाते हैं और अपने परिवार को अपने दम पे पालते हैं, अब वो कभी कभी लड़ जाते हैं ऐसे ही बचपने में, उनके अंदर बचपना, वो ही नहीं सोचते ये साला हमारे लिए गड्ढे खोद देगा, इसके सामने लड़ेंगे। पर नहीं, वो बचपने में ऐसे लड़ जाते हैं, वो अपने जैसा सबको समझते हैं। वहाँ पे होती है मिस्टेक, वहाँ पे वो फ़ायदा उठाते हैं और एक दूसरे को भर के हमेशा के लिए अलग करके और अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। तो ये है समाज का, तो समाज को रहने दो। और बाबा की भक्ति, बाबा की भक्ति आप इतने, बाबा की भक्ति हम जैसे करते हैं, हम बता रहे हैं, देखो किसी का भला करो,
पशुओं को, पक्षियों को, जो भी आपसे जुड़े, टाइम मिले या जैसे भी आप टाइम निकाल लो तो उनके लिए कुछ कर लो। कहीं भी कोई कुत्ता बीमार हो, गाय बीमार हो, पक्षी बीमार हो, उसको देख लो। अगर बस का हो उसको थोड़ा दवाई ववाई दे दो। और मांस खाना छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, मांस प्लीज छोड़ दो। कितने बुरी तरह उनको काटते हैं जानवरों को। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब वो जानवरों को जिंदा यूं ही भूनने लगते हैं। सोच के देखो यार कि आपको कोई जिंदा भून के और खा जाए तो आपको कैसा लगता है। तो मतलब जानवर को यूं ही जिंदा भून के, उसकी जान होती है यार। तो थोड़ा जानवरों पे दया कर लो। और प्यासे को, जहाँ कहीं गर्मी है, प्यासा बैठा है, उसको पानी पिला दो। बहुत गरीब बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे कपड़े नहीं देखे, जिन्होंने अच्छा खाना नहीं देखा, जिन्होंने अच्छा कुछ देखा नहीं, उनको कुछ दे दो। जो बुजुर्ग हैं जिनके घर में बहुत परेशानी है, उनके घर में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या जिनके बेटे उठे हैं ही नहीं, अकेले हैं, उनके लिए कुछ कर दो। मतलब नहीं, कुछ ऐसे लोगों को कर दो जिनको बहुत नीड है उस चीज़ की। वही तपस्या है, वही सेवा है। घर परिवार में आप अच्छे से लोगों को रख के उनके साथ प्यार से बोल रहे हो। 2 रोटी हैं तो भी खुश हो, 4 हैं तो भी खुश हो, लाखों करोड़ों हैं तो भी खुश हो, और कुछ थोड़े से पैसे हैं तो भी खुश हो। बस यही बाबा की तपस्या है। और तपस्या में क्या होता है, मांगना नहीं होता है, देना होता है। जैसे गंगा माता ने की, गंगा माता ने तपस्या इतनी की कि बस पार्वती जी आई तो उन्होंने बोल दिया कि तुम कर लो शादी, मैं कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने इतनी तपस्या की थी कि भगवान न्यायाधीश जो न्याय करते हैं वो तो पल पल को देखते हैं, वो हर किसी को देखते हैं। उन्होंने गंगा माता रानी की तपस्या देख के इतने खुश हो गए कि उनको अपने सर पे बिठा लिया। तो भगवान जब देखते हैं ना किसी का संघर्ष और वो अच्छा होता है इंसान, तो उसे अपने सर पे बिठा लेते हैं। वो कहने की ज़रूरत नहीं होती, भगवान को बताने की ज़रूरत नहीं होती, प्रसाद चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, चुपड़ी चिकनी करने की ज़रूरत नहीं होती, 1 किलो सोना चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए सोना मिट्टी है और मिट्टी सोना है। वो हाथ में पकड़ेंगे तो मिट्टी को सोना बना देंगे, और सोने को पकड़ेंगे तो मिट्टी बना देंगे। ढेर कर देंगे मकानों को 1 सेकेंड में। हमारे जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है ना, एक फूट से ढेर कर देंगे भगवान। तो भगवान को नहीं, भगवान को बस जो किसी पे दीन दयाल विरस संभारी, हरऊ नाथ मन संकट वारी। जो दीनों पे दया करते हैं और भगवान हम पे कृपा करते हैं, उनको बस दया पसंद है। जैसा उनका नेचर है, दयावान, कृपावान, वैसे ही वो अपने बंदे को पसंद करते हैं, वैसे ही वो अपने बच्चे को पसंद करते हैं। तो भगवान की तपस्या है कि आप दूसरों की मदद करो, पशु पक्षियों पे दया करो, किसी की खिल्ली मत उड़ाओ। 4 बुराई करने से ज़्यादा अच्छा है कहीं बैठ के 2 भजन करो। अगर किसी की अच्छाई नहीं कर सकते हो तो बुराई को छोड़ दो। किसी के जीवन में अंदर घुसने की कोशिश मत करो। 2 बातें बोल के किसी को हंसा सकते हो हंसा दो। बस यही सब तपस्या है। आगे वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और जो कोई अगर गलत बात लगे तो उसको आप जो है ना अवॉइड कर देना। पर मेरे जिस पे जो बीतती है वो उसे बहुत अच्छी तरह समझता है, तो जिस पे बीत रही होगी वो वीडियो मेरी अच्छी तरह समझ भी लेंगे। मैं कोई किसी के बारे में नहीं कहती, ना मैं किसी का कुछ कहती हूँ। बस मैं एक ही बात कहती हूँ कि समाज में, दुनिया में इंसान बनो। इंसान नहीं है दुनिया में, बस दूसरों की मजाक, उसके पास कम है मेरे पास ज़्यादा, कंपटीशन में लगे हैं। कंपटीशन अच्छी वाली करो ना,
अच्छी वाली कंपटीशन करो कि उसने अगर 4 अनाथालय खोले हैं तो मैं कम से कम 2 बच्चों को सही से रख सकूँ। अगर उसने प्याऊ 5-6 लगाए हैं तो मैं किसी को हाथ से पानी पिला सकूँ, प्यासे को। ऐसे कंपटीशन करो यार। एक कंपटीशन क्या कर रहे हो, उसने 1 मकान बनाया, मैं 4 बनाऊंगा, उसने 10 गाड़ी ली, मैं 20 लूँगा। ठीक है, वो अपने लिए लोगे ना। अगर वो अपने लिए लोगे आप, तो दूसरों को क्या एहसान दिखाते घूम रहे हो। दूसरों को अगर करे भी दो, दे भी दो, तो भी एहसान मत दिखाओ। और तुम तो कुछ करोगे भी नहीं अपने ही लिए। तुम शेर बनोगे अपने लिए, चौधरी बन जाओगे, सोना चांदी गाड़ी बंगला कपड़े साड़ी सब अपने लिए खरीद लोगे। और जो गरीब हैं, जो तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, उस पर सारा एहसान उतार दोगे। पता नहीं क्या, दीवार में सर मारो ना जाके, वहाँ एहसान उतारो दीवार में मार के। तो जब खोपड़ी फूटेगी ना, तब सारा तुम्हें होश आ जाएगा कि तुम एहसान किस पे, अपने खाने पीने के लिए एहसान उतार रहे हो। तो भैया भलाई के कई 4 ही 6 बातें हैं। वो करो, दान करो, अन्नदान करो, विधवाओं की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की इज्जत करो। पैर नहीं छू सकते, नमस्ते कर लो। नमस्ते नहीं कर सकते तो भी उनको सर झुका के निकल जाओ। और गरीब बच्चों की मदद करो, बस बच्चों को दया करो। तो बस यही है। और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना प्लीज़। कोई बात अगर कोई गलत हो रही हो वीडियो में तो प्लीज़ उसे अवॉइड कर देना। जिसकी समझ में नहीं आए वीडियो तो वो भी अवॉइड कर देना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।